नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट थोड़ा श्रेय आपका। दिस एपिसोड इज एक्चुअली द सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ द वन दैट आई डिड ऑन पंच केदार। सो आई वोंट गेट इनटू अ लॉट ऑफ बड़े लंबे टाइम बाद ये एपिसोड आ रहा है वगैरह बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। लेट्स सिंपली गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट बिकॉज समय काफ़ी कम है। सो हम तुंगनाथ के बारे में बात कर चुके थे और अगली बारी है रुद्रनाथ महादेव की। तुंगनाथ के बाद हम रात को रुकने की जगह पहुंचे। रात को हमने बहुत अच्छे से रेस्ट किया और फिर आप पहाड़ों में हो और मॉर्निंग गुड ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। क्या तो सुंदर समय था और क्या ही सुंदर दृश्य थे। हम हमारे स्टे से निकले पहले पड़ाव की तरफ, विच वॉज पुंग बुग्याल। कहने को 3 किलोमीटर है बेस से, मगर ये 3 किलोमीटर सिर्फ 3 नहीं होते। रास्ते में बहता हुआ पानी मिल जाएगा करेगा आपको, जो आप पी सकते हैं। पुंग बुग्याल पे थोड़ा सा रेस्ट करके बढ़िए आप ल्यूटी बुग्याल की तरफ, जो कहने के लिए 4 किलोमीटर है। ये 4 किलोमीटर आपको पता चलने वाले हैं। ल्यूटी बुग्याल इज बेसिकली द मिड वे बिटवीन पुंग बुग्याल एंड रुद्रनाथ। सो अपने इरादे, हौसले और खुद को मजबूत कर लीजिए। हमने सोचा था कि सुबह के 6 बजे निकले हैं, तो अगर 2:30 बजे तक दोपहर में हम ल्यूटी बुग्याल पहुंच जाते हैं तो तभी रुद्रनाथ के लिए भी निकल जाएंगे। रात को रुद्रनाथ स्टे कर लेंगे। तो टीचर और निखिल को हमने हमारा ये इरादा बताया तो दोनों कुछ भी नहीं बोले। दे जस्ट स्माइल्ड, सिर्फ मुस्कुरा दिए। हमको शायद तभी समझ जाना चाहिए था। पर काफ़ी मज़ेदार रास्ता रहा, क्योंकि हम सब 13 लोग माइक्रो ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके थे, तो अकेला तो कोई भी नहीं था। इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, पर मैं सब नहीं बता सकता क्योंकि टाइम कम है। पर अब जाइए, रात को ल्यूटी बुग्याल पर रुकिए और अगले दिन सुबह सुबह निकल जाइए फॉर रुद्रनाथ वाया पित्रधार। यस, सुबह ही निकल जाइएगा क्योंकि वापसी में शाम हो जाती है। और हाँ, सुबह जाते समय और वापसी के समय सेम रास्ता बहुत अलग लग सकता है आपको, मगर डोंट वरी, ट्रेल एक ही है। सो 12 से 4 बजे तक दर्शन भी बंद रहते हैं, तो आपको जल्दी तो करना ही पड़ सकता है। वापसी में अगर लेट हुआ तो हो सकता है कि भालू आपको स्नैक्स या डिनर के लिए इनवाइट कर ले। एंड नो लेडीज, दे आर नॉट योर टेडी बेयर्स, नॉट द वंस यू आर लुकिंग फॉर। सो डियर मैन, अगर आप आपकी वाइफ से गर्लफ्रेंड के लिए अगर आप टेडी बेयर लाने का सोच रहे हैं तो दे आर रियली नॉट द वंस यू आर लुकिंग फॉर। सो रात को वापस आइए, ल्यूटी पर रेस्ट कीजिए एंड नेक्स्ट सुबह जल्दी ही निकल जाइए, ताकि दोपहर की धूप तेज़ होने से पहले आप नीचे बेस तक आ जाएं। उतरते टाइम भी कुछ कुछ जगह डिस्टेंस पता चलता है, बिकॉज स्टीप है यार, काफ़ी स्टीप है। कहीं कहीं बंदर भी मिल जाते हैं। और हाँ, बुरांश और माल्टा का जूस भी मिलता है, तो वो तो आप कैसे ही मिस कर सकते हैं। इंस्टेंट एनर्जी है वो। वापसी हुई और हम नहा धोकर थोड़ी देर के लिए पैरों को हमने रेस्ट दिया एंड देन वी इंस्टेंटली लेफ्ट फॉर आवर स्टे नियर बद्रीनाथ। Our intention was that we would hit Joshimath and Badrinath by the night, darshan karo, stay there, and leave for Kalpeshwar the next morning. Now, you would think that ये सब इतना पास है। नहीं, not exactly. But गढ़वाल आई, TJ, Nikhil, they had everything planned and they had accommodated our requests very well. बद्रीनाथ जी ओरिजिनली आइटनरी में नहीं थे, बट ऑन द सजेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डियर फ्रेंड हमने उनको ऐड करवाया एंड इट वर्कड आउट वेरी वेल। अब आप जब तक पहाड़ों में हैं, बाहर घूमिए, सनराइज और सनसेट्स देखिए, क्योंकि सच में इनसे बेहतर कहीं नहीं मिलेंगे। खुद के साथ, देवों के साथ, देवियों के साथ बातें करिए, उनसे और खुद से और अंदर से बैठे जो आपके भगवान है ना अंदर आपके, उनसे जुड़ने के लिए इससे बेहतर समय और इससे बेहतर स्थान नहीं मिलेगा। रात को हमने बद्रीनाथ जी के दर्शन किए, जाके हमने अपने रेस्ट हाउस पे रेस्ट किया और सुबह सुबह कल्पेश्वर के लिए हम निकल गए। कल्पेश्वर के लिए चाहें तो आप 14 किलोमीटर का ट्रैक कर सकते हैं, मगर यहाँ पहुँचने तक हम ऑलरेडी 170 से ज़्यादा किलोमीटर चल चुके थे पिछले 10 दिन में। येस, वी हैड एक्चुअली walked, no, actually we had not walked, we had climbed up and down the hills for more than 170 kilometers in the last 10 days, so it was way more difficult than just walking. सिर्फ चलने से काफ़ी difficult था ये। So अब इसकी वजह से what we did was that we chose to go by a bolero, जिसकी वजह से again
हमारा क्या बॉडी मसाज हुआ है ड्यू टू द इरेगुलर रोड्स? कल्पेश्वर का ट्रैक एग्जैक्टली ट्रैक नहीं है, अब वो रेगुलर मंदिर जैसे ही है। उतने से ही कदम हैं, उतनी सी ही सीढ़ियां हैं, वापसी भी उतनी जल्दी हो जाती है और आपको ड्रॉप कर दिया जाता है वापस ऋषिकेश। हमारे सारथी यानी ड्राइवर भैया, उनका नाम भी कृष्ण था, तो मैं इसके आगे तो क्या बोलूं। अनजान बनकर गए थे तो वापस आए तो साथ में यादें, दोस्त और एक दिल जो पूरी तरह से भावनाओं, शक्ति और भक्ति से भर चुका था। नेटवर्क ना हो तो सब बढ़िया हो जाता है। ऊपर से पहाड़ों जैसा साफ हवा पानी, क्या स्पीड से हीलिंग हुई है जी। डेली की इतनी चढ़ाई और उतराई होने के बाद में भी हम अगले दिन वापस तैयार हो जाते थे बिना किसी थकान के। रात को 9:30 बजे तक सो जाना और सुबह 4 बजे उठ भी जाना, और वहां पे ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज नॉर्मल। अरे यार, अब एक्चुअल में नॉस्टैल्जिया हो गया मुझे, एंड आई फील लाइक बस अभी कल का टिकट कटाओ और वापस चलो, लेट्स गो देयर अगेन। सो डियर फ्रेंड्स, जो आप लोग सब मेरे साथ में गए थे, क्या प्लान है, चलना है क्या दोबारा? टीजे, निखिल, गढ़वाल आई एंड शशांक को बहुत सारा थैंक यू। You guys basically made our trip worth calling it a trip, and such beautiful one at that. और मेरे साथ जो सब लोग दोस्त गए, दोस्त बने, उन्हें भी बहुत सारा याद कर रहा हूँ मैं और उनको बहुत सारा थैंक यू बोल रहा हूँ। See you soon, all my friends. और अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी फीडबैक या रिक्वेस्ट हो तो कृपया deskofshray@gmail.com पर ज़रूर भेजें। आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए थोड़ा श्रेय आपका। कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब? मतलब ये कि बातों और खाने में सबसे जरूरी तत्व, घटक या इंग्रेडिएंट प्यार या मोहब्बत को माना गया है। आपसे कहानियों, नज्मों, कविताओं, गीतों, विचारों और लेखों के माध्यम से जुड़ता रहूंगा। तो क्या ये सब सिर्फ प्रेम और मोहब्बत के बारे में होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर इन्हें आपकी प्लेट में परोसा हमेशा प्रेम से ही जाएगा, बिना किसी बनावट के। अब मुझे कोई दूसरा तरीका आता भी तो नहीं है। मम्मी पापा ने मेरा नाम श्रेय रखा और मुझे लोगों से, कहानियों से मिलना बड़ा पसंद आया। उनसे मिलता हूँ और थोड़ा उनका हो जाता हूँ। इस पॉडकास्ट के माध्यम से अब आपसे मिलूंगा, तो अब से थोड़ा श्रेय आपका। नमस्ते।